सोचो एक ऐसी जेल जिसमें 300 से भी ज़्यादा फ्लोर्स हों और हर फ्लोर पर सिर्फ 2 लोग रहते हों। इस जेल का सिस्टम बहुत अजीब है। रोज़ ऊपर से एक प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिसमें दुनिया का सबसे टेस्टी खाना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्लेटफॉर्म सबसे पहले ऊपर के फ्लोर्स पर रुकता है। ऊपर वाले लोग जितना चाहें उतना खाते हैं, खाना बर्बाद करते हैं और जब तक प्लेटफॉर्म नीचे पहुंचता है तब तक ज़्यादातर खाना ख़त्म हो चुका होता है। इसी वजह से नीचे वाले फ्लोर्स पर रहने वाले लोग अक्सर भूख से तड़पते रहते हैं। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है गोरेंग नाम के एक आदमी से। गोरेंग खुद अपनी मर्जी से इस प्रिजन में आया होता है। उसका मानना है कि अगर वो यहाँ 6 महीने सर्वाइव कर गया तो उसे एक डिग्री मिल जाएगी और उसकी लाइफ बेटर हो जाएगी। जब गोरेंग उठता है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम ट्रिमागासी होता है। ट्रिमागासी यहाँ का पुराना कैदी है और वो गोरेंग को इस प्रिजन के रूल समझाता है। ट्रिमागासी बताता है कि इस जगह का नाम वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर है। यहाँ हर महीने प्रिजनर्स को रैंडमली किसी भी फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब आज तुम फ्लोर 30 पर हो सकते हो और अगले महीने फ्लोर 200 पर। और सर्वाइवल का सिर्फ एक ही रूल है, जब प्लेटफॉर्म आए तो जितना खा सकते हो खाओ, क्योंकि हो सकता है अगले महीने तुम नीचे पहुंच जाओ जहां खाना कभी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद गोरेंग पहली बार प्लेटफॉर्म को आते हुए देखता है। प्लेटफॉर्म पर इतना ज़्यादा खाना होता है कि थ्योरेटिकली सब लोग आराम से पेट भर सकते हैं। लेकिन ऊपर के फ्लोर्स पर लोग इतने सेल्फिश होते हैं कि वो खाना बर्बाद कर देते हैं। कोई प्लेट्स उलट देता है, कोई खाने पर पैर रख देता है। जब प्लेटफॉर्म गोरेंग के फ्लोर पर पहुंचता है तो खाना ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुका होता है। फिर भी गोरेंग और ट्रिमागासी अपना पेट भर लेते हैं। 1 महीने बाद गोरेंग दोबारा उठता है और इस बार वो बहुत ही नीचे के फ्लोर पर होता है। यहाँ तक आते आते प्लेटफॉर्म पर एक भी खाने का टुकड़ा नहीं बचता। यहाँ रहना मतलब सीधा भूख से मरना। तब गोरेंग को समझ आता है कि इस प्रिजन का असली हॉरर क्या है। ये सिर्फ जेल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ भूख इंसान को जानवर बना देती है। एक दिन गोरेंग उठता है और देखता है कि वो बेड से बंधा हुआ है। ट्रिमागासी उसे बताता है कि वो लोग बहुत नीचे के फ्लोर पर हैं और यहाँ खाना कभी नहीं आता। इसीलिए उसने डिसाइड किया है कि वो गोरेंग को धीरे धीरे काट कर खाएगा ताकि वो ज़्यादा दिन तक जिंदा